Dear student, today we will study of chapter number 3. The name of the chapter number 3 is the sentence, its parts, subject and predicate. This chapter has been taken from Decent English Grammar and Composition, Vidya Publication. Let's start this chapter. First of all, we want to tell in Hindi कि होता है क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? तो बात करने जा रहे हैं हम सेंटेंस के टुकड़ों की, सेंटेंस के भाग की। कैसे करके हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो हालांकि हम चैप्टर 2 में भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के लिए इसको फिर से कर लेते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का सार्थक समूह या शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ बनता हो वो सेंटेंस कहलाता है। तो अब बात आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स सीधी सी भाषा में कहें तो सेंटेंस के यानी कि वाक्य के टुकड़े। वाक्य कितने टुकड़े हो सकते हैं? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, 2 भाग उसको काट के आधा आधा किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं इसके 2 टुकड़े होते कौन कौन से हैं। तो एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा पार्ट्स होता है? सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अगर थोड़े से ग्रामेटिकल जाएं तो हम हु या व्हाट का क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझेंगे। पहले यहां दिया है राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम एक गाना गा रहा है। क्या गा रहा है? तो बात करते हैं कि राम गाना गा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम हु का क्वेश्चन कर लेते हैं, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आंसर में आएगा राम। कौन गाना गा रहा है? राम गाना गा रहा है। लेकिन हमें इतना अभी समझने की जरूरत नहीं, हमें इसको सिंपली समझ सकते हैं। कैसे करके समझ सकते हैं? जहां से भी इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब या प्ले, गो, रीड, सिंग इस तरह की वर्ब शुरू होती है, यानी कि फाइनाइट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी कहते हैं, कोई भी शुरू हो जाए, बस वर्ब नाम जुड़ा है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब हो। अगर वर्ब शुरू हो जाती है वहीं से उसका आगे का भाग प्रेडिकेट हो जाता है और उससे पहले का जो पार्ट्स होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहां इज से शुरू हो गया। अभी हमने 2 पार्ट कर दिए, यही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सिंपल सी भाषा में देखिए, इज है, इज एक वर्ब है। अगर इज ना भी होता, यहां पर सैंग होता, उसने गाना गाया, राम सैंग अ सॉन्ग या राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो मेन वर्ब आ जाती। मेन वर्ब से हम फिर टुकड़े कर लेते। तो ये अब हमारा इतना जो पोर्शन है ये सब्जेक्ट हो जाता है और इसके बाद का ये जो पोर्शन है वर्ब से लेकर लास्ट तक का ये हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। इनका अपना एक पूरा चैप्टर है। सब्जेक्ट का एक अलग चैप्टर है, प्रेडिकेट का एक अलग चैप्टर है। अगर हमारी इस बुक की बात नहीं कर रहे होते, क्लास 6 की, इस स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे होते, तो हम इसको विस्तार से और भी जानते। लेकिन किसी और दिन किसी नए वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ये भी आपको समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, इस तरह के नाउन और प्रोनाउन, इस तरह के इनके भी कुछ भाग होते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेडिकेट में, तो यहाँ पर भी कुछ पार्ट्स होते हैं इनके, जैसे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन वो बाद की बात है, बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में ये है नहीं तो उसका कोई अभी महत्व है नहीं। इसलिए हम बस इतनी सी बात करेंगे, इतना सा सीखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट्स होते हैं। उनको एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अ मैन मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट। अ मैन मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल सेंटेंस formed from the above written jumbled words। यहां पर बी ऑप्शन ठीक है क्योंकि होना चाहिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बी ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। सेकेंड सेंटेंस, द सब्जेक्ट इन सेंटेंस में हैव डॉट 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 विद इन। विच वर्ड विल फिल द ब्लैंक्स मोस्ट सुटेबली। कौन सा वर्ड यहां पर आएगा? अ डिटरमाइनर, एन एडजेक्टिव, एनी ऑफ दीज, अ फ्रेज। तो लिखा है द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस में हैव, तो कोई सा भी हो सकता है, एनी ऑफ दीज, ये ठीक है। रीता इज ए गुड स्विमर। रीता एक अच्छी तैराक है। द सब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंस इज रीता, तो इसमें रीता सब्जेक्ट आना है। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
A group of birds arranged in a particular order to make a complete sentence is called a. बर्ड्स का ग्रुप हो, पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सेंटेंस। 5 नंबर सेंटेंस, एन असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ। एक असर्टिव सेंटेंस हो या इंपरेटिव सेंटेंस हो तो वो किससे खत्म होता है? तो वो खत्म होगा फुल स्टॉप पर। एक्सरसाइज सेकेंड, फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन 2 सेपरेट कॉलम्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग करना है। सेंटेंस, द क्रो इज ए क्लेवर बर्ड, तो इज से लेकर क्लेवर बर्ड तक अलग अलग कर देंगे। इससे पहले का पार्ट सब्जेक्ट होगा, बाद का प्रेडिकेट होगा। सेकंड नंबर, द सिक बेबी वॉज क्राइंग विद पेन, बेबी के बाद से सारा प्रेडिकेट हो जाएगा और उससे पहले का सब्जेक्ट हो जाएगा। अ क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, इसमें बाज से लेकर आगे तक का अंडर द ट्री तक प्रेडिकेट है और जो ब्रैकेट से बाहर रह गया वो सब्जेक्ट है। हिज ओल्ड मदर वॉज एंग्री विद मी, वॉज से लेकर बाद तक का सब प्रेडिकेट है और पहले का सारा सब्जेक्ट है। 5 नंबर सेंटेंस, माई एल्डर सिस्टर इज केयरलेस इन हर वर्क, यहाँ इज से बाद तक का वर्क तक का प्रेडिकेट है और पहले का सब्जेक्ट है। 6 नंबर, अ बैड कारपेंटर कैन नॉट मेक गुड फर्नीचर, कैन नॉट से हटाकर प्रेडिकेट में रख देंगे। द लिटिल बेबी वॉज प्लेइंग विद डॉल्स, वॉज प्लेइंग विद डॉल्स प्रेडिकेट। योर यंगर ब्रदर स्टडीज इन माई क्लास, स्टडीज इन माई क्लास, दिस इज प्रेडिकेट। द टायर्ड फार्मर सैट डाउन टू टेक रेस्ट, सैट डाउन टू टेक रेस्ट प्रेडिकेट। द हैप्पी न्यूज मेड हिम लाफ, मेड हिम लाफ। Exercise 3, match the subject part in A with predicate parts in B and write meaningful sentences. हमें मैचिंग करना है, मिलान करना है। सब्जेक्ट जो कि पार्ट ए में दिया है, ए में दिया है, और उसे पार्ट बी जिसमें प्रेडिकेट दिया है उससे मिलाना है। फर्स्ट सेंटेंस को मैच करना है हमें सी नंबर से, द ओल्ड मैन सेव्ड इनफ मनी फॉर ओल्ड एज। सेकेंड नंबर सेंटेंस को मैच करना है हमें हर अंकल को ई से मैच करना है, लाइक वॉचिंग एनिमल्स। द मेंबर्स इलेक्टेड हर चेयरपर्सन। फोर्थ नंबर, माई फादर परचेज्ड मी ए फाइन हॉर्स, माई डॉटर रोट ए लेटर टू हर मदर, आई कॉल माई डॉटर सोनिया, वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन फ्राइडे, द टीचर टीचेस मी ग्रामर एवरी डे, the head clerk sent a complaint to my father. Study the following groups of the words carefully. नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को, ग्रुप्स को ध्यान से पढ़ना है। ए में दिया है जम्बल्ड वर्ड्स और बी में दिया है सेंटेंस। दोनों में देखना है जम्बल्ड वर्ड्स यानी कि तितर बितर जो शब्द होते हैं, और एक सेंटेंस जो होता है सही क्रम में, उन दोनों में अंतर क्या होता है। फर्स्ट सेंटेंस है मैन गुड दैट इज अ टॉल प्लेयर, इसका कोई अर्थ नहीं है, जबकि बी कॉलम में जो दिया है दैट टॉल मैन इज अ गुड प्लेयर, तो इसका एक अर्थ होता है कि वह लंबा आदमी एक अच्छा खिलाड़ी है। 2 नंबर, ऑलवेज यंग इज बॉय दिस पंक्चुअल, इसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है। सेकंड में लिखा है दिस यंग बॉय इज ऑलवेज पंक्चुअल, ये युवा लड़का हमेशा ही पंक्चुअल रहता है। 3 नंबर, ग्रेजिंग हॉर्स वॉज ब्लैक फील्ड इन द, इसका कोई सेंस नहीं है, जबकि बी कॉलम में जो दिया है अ ब्लैक हॉर्स वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक काला घोड़ा चल रहा था। डिड एल्डर कम सिस्टर नॉट माई, इसका कोई सेंस नहीं है, जबकि माई एल्डर सिस्टर डिड नॉट कम, इसका एक सेंस है, मेरी बड़ी बहन नहीं आई। व्हेन वी रीड द ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स अंडर कॉलम ए, जब हम कॉलम ए में पढ़ते हैं वी अंडरस्टैंड नथिंग बिकॉज दीज वर्ड्स हैव नो ऑर्डर, तो हम इससे कुछ समझते नहीं हैं क्योंकि उनका कोई क्रम नहीं है। दे आर जम्बल्ड, तो उनको ही जम्बल्ड कहते हैं, यानी कि इधर उधर लगे हुए तितर बितर शब्दों को जम्बल्ड कहा जाता है। वट व्हेन द सेम वर्ड्स आर पुट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एज इन कॉलम बी, लेकिन उन्हीं को
जब सही क्रम करके सही तरीके से रख दिए गए कॉलम बी में दे मेक कंप्लीट एंड क्लियर सेंस, तो उनका एक स्पष्ट और पूरा अर्थ निकलता है। रिमेंबर, अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित उचित क्रम में रखा गया हो, उसका कोई अर्थ भी निकलता हो, वाक्य कहलाता है। A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. एक सेंटेंस हमेशा किसी कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वो फुल स्टॉप पर जाकर खत्म होता है। Exercise 4. Arrange the following jumbled words in proper order to make meaningful sentences. First number sentence, books 2 took I library from the, इसको सही सेंटेंस होगा I took 2 books from the library. सेकेंड नंबर सेंटेंस, इंटेलिजेंट बेरी रामू इज बॉय, इसमें हो जाएगा रामू इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। थर्ड नंबर सेंटेंस, ऑलवेज सिटीजन्स अदर्स गुड ए हेल्प, अ गुड सिटीजन ऑलवेज हेल्प अदर्स। अगेन, अ गुड सिटीजन ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। फोर नंबर, हेल्थ गुड इज स्विमिंग फॉर, तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। The best sun the sets in, the sun sets in the west. Six number sentence, policy the is honesty best, honesty is the best policy. Seven number sentence, mineral is rich India very in, तो इसको ठीक से हो जाएगा India is very rich in minerals. 8 number, your wasting is it no of use time, it is no use of wasting your time. Person behaves never good you like a, इसको कैसे करेंगे, a person like you never behaves good, तुम्हारी तरह व्यक्ति कभी भी अच्छे से व्यवहार नहीं करता। ट्रुथ गांधी जी एंड नॉन वायलेंस प्रीस्ट, गांधी जी प्रीस्ट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। एक्सरसाइज 5, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। नंबर 1, पीपल हैव फाइट कंट्री देयर फॉर, तो brave people fight for their country. Second number, a bird flew away from black the tree, a black bird flew away from the tree. Third number, a clever fox standing the was under tree, a clever fox was standing under the tree. Fourth number, my grandmother stories me tells good, my grandmother tells me good stories. 5 number, this book of pages 100 consists 1, this book consists of 100 pages. 6 number, I a regard have my great for teachers, I have a great regard for my teachers. 7 number, my brother swimming the likes river in, my brother likes swimming in the river. 8 number, the doctor rest advised to take me, the doctor advised me to take rest. 9 number, they there do homework regularly, they do their homework regularly. 10 number, they Allahabad will to go tomorrow, they will go to Allahabad tomorrow. 11 number, his son disturbance made no the at meeting, his son made no disturbance at the meeting. 12 number sentence, exercise in your mistakes are several there are several mistakes in your exercise. 13 number, public libraries in India few have towns have few public libraries in India. 14 number, my sister in a lake never enjoys boating, my sister never enjoys boating in a lake. 15 number, my teacher me appointed the of monitor the class, my teacher appointed me the monitor of the class. ये एक्सरसाइज 4 के आंसर की है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं नोटबुक पर। एक्सरसाइज 6, पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन राइट ऑर्डर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दिया गया है, इसमें हमें ठीक से करके ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है बॉय द यंग,
इसको ठीक करके इसमें लिखना है खाली जगह में। तो एग्जाम्पल में इज अ गुड बॉय, सॉरी ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा है इज अ गुड प्लेयर। अब इसमें हमें कैसे करना है, जो ब्रैकेट्स के वर्ड्स दिए हैं उनको ठीक से प्रॉपर ऑर्डर में करेंगे तो हो जाएगा द यंग बॉय इज ए गुड प्लेयर। फर्स्ट सेंटेंस है डॉट 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 इज अ सिंगर, तो इसमें क्या हो जाएगा द टॉल गर्ल इज अ सिंगर। सेकंड में हो जाएगा दैट शॉर्ट बॉय वॉज इंटेलिजेंट। थर्ड हो जाएगा द लिटिल बर्ड इज ईटिंग ए गुआवा। 4 नंबर दैट यंग मैन इज पंक्चुअल। 5 नंबर द पुअर स्टूडेंट्स आर गिवन स्कॉलरशिप, एन ओल्ड वुमन हेल्प हर। 7 नंबर द न्यू पिक्चर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। 8 नंबर दोज कॉस्टली बुक्स आर ऑल न्यू वंस। 9 नंबर फ्यू गुड पोएट्स आर प्रेजेंट टुडे। 10 नंबर हिज यंगर सिस्टर is suffering from fever. Exercise number 7. Put the predicate parts given in the brackets in right order and complete the following sentences shown in the example. अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज 6 में हमने फिल किया था सब्जेक्ट पार्ट, अब हमको फिल करना है प्रेडिकेट पार्ट। फर्स्ट सेंटेंस द प्लेयर्स इलेक्टेड शरद कैप्टन अनएमोसली। गांधी जी प्रीच्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। Third number the madman threw a stone at me. Fourth, the teacher teaches me grammar every day. 5 number the principal found my friend a gentle boy. 6 number the head clerk has sent a complaint letter to your father. Some children like to read novels. You should not waste time in gossiping. 9 number I found him killing a snake. 10 number my father will present a costly gift on my